जय श्री राम दोस्तों। विपक्ष की आग से सत्ता की मर्यादा तक भारत की संसद में कई महान वक्ता आए। कुछ दोस्तों सत्ता में रहकर बोले और कुछ विपक्ष में रहकर इतिहास बन गए। 1957 की लोकसभा इमेजिन करिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सामने बैठे हैं और विपक्ष की बहन से एक युवा सांसद खड़ा हो जाता है। ना तो उसकी आवाज में कटुता थी, ना कोई डर था तो केवल तर्क। बहस खत्म होती है और पंडित नेहरू अपने बगल में बैठे सांसद से कहते हैं, ये युवक आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, पूत के पैर पालने में दिख गए थे। कौन था आखिर ये युवक? ये थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक कवि भी थे और नेहरू जी के सबसे बड़े आलोचक थे। लेकिन आलोचक होने के साथ साथ बड़े शालीन थे, बहुत तीखे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जीपी पर। और आज हम बात करेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, भारत रत्न, इस देश का गौरव। एक ऐसे नेता जिसने राजनीति में शालीनता के मायनों को गढ़ा, जो जितने अच्छे वक्ता थे उतने ही अच्छे कवि भी थे और उससे कहीं ज्यादा तपे हुए राजनेता। भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए हम शायद उनके कई रूपों को जानते हैं। क्या वे बेहतर राजनेता थे या बेहतर कवि या एक कुशल प्रशासक? आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। पिता शिक्षक थे, घर साहित्य से भरा था और राजनीति में आने से पहले ही अटल जी शब्दों से खेलना सीख गए थे, शब्दों के साधक बन चुके थे। उन्होंने क्या लिखा? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यही पंक्तियां उनकी राजनीति का मूल मंत्र बन गई। और जब वे बड़े हुए तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जनसंघ की नींव रखी। दोस्तों, वो दौर था ये जब कांग्रेस का एक छत्र राज्य था और वामपंथ इस देश की एकमात्र विचारधारा थी और हावी थी लोगों पर। और विपक्ष होना लगभग राजनीतिक वनवास जैसा था। पर दोस्तों, कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। आज 55 साल के युवा नेता विपक्ष का चेहरा हैं। केवल 33 वर्ष की आयु में अटल जी अपने तेवरों से भारतीय राजनीति में अपनी मजबूत दस्तक दे दी थी। 1957 में पहली बार सांसद बनकर सदन में पहुंचे। देश की संसद, बल्कि जनता में भी उस समय नेहरू जी की तूती बोलती थी। वे नेहरू जी के व्यक्तित्व का सम्मान तो करते थे, लेकिन उनकी नीतियों पर बिना लाग लपेट के सवाल भी उठाते थे, और बहुत गहरे सवाल। कश्मीर के मुद्दे पर ऐतिहासिक टिप्पणी अटल जी के द्वारा की गई। संसद में अटल जी ने कहा, कश्मीर हिमालय की गोद में है, लेकिन उसे राजनीतिक प्रयोगशाला मत बनाइए। क्योंकि उस दौर में दोस्तों कश्मीर को राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस कश्मीर के नाम पर अपने हित साध रही थी, चाहे वो तुष्टीकरण का हो, चाहे वो वहां की खनिज संपदा का। बोफोर सबको याद है। दोस्तों, यह वाक्य सिर्फ आलोचना नहीं था, बल्कि भविष्य की चेतावनी भी थी। उन्होंने नेहरू जी की चीन नीति पर हमला करते हुए 1962 के बाद कहा, हिमालय कोई कांच की दीवार नहीं है,
जिसे पार नहीं किया जा सकता। ये सीधा आरोप था नीतिगत भोलेपन पर, या यूं कहें कि दूरदर्शिता की कमी थी। वे नेहरू जी के आर्थिक समाजवाद से कतई सहमत नहीं थे और उन पर तंज कसते हुए अटल जी ने कहा कि अगर समाजवाद का अर्थ सिर्फ गरीबी का समान वितरण है तो देश को उससे मुक्ति चाहिए। यही कारण था कि सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद जीवित रहा। इसके बाद साल आया 1977। आपातकाल लगा 1975 में। लोगों ने आपातकाल का दंश झेला और आपातकाल के बाद उस दंश का असर था कि सत्ता बदल गई और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और दुनिया चौंकी, क्योंकि भारत ने अपनी भाषा में अपनी बात रखी। शांति किसी राष्ट्र की कमजोरी नहीं है, यह अटल जी ने वहां पर कहा। वो उसका आत्मबल होती है। यह कूटनीति थी, लेकिन चूंकि कवि थे तो कवि की भाषा में ही उसको प्रस्तुत किया। इसके बाद उनका लंबा राजनीतिक जीवन विपक्ष में बैठकर गुजरा। इसके बाद उनका लंबा राजनीतिक जीवन विपक्ष में बैठकर गुजरा और फिर आया साल 1996। वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन। और संसद में उन्होंने जो कहा, हम तो सब उस समय बच्चे थे, लेकिन हमें भी याद है कि इस देश में सरकारें गिर सकती हैं, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रहना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र को गिरना नहीं चाहिए। दोस्तों, 1998 में फिर मौका मिला, लेकिन यह शासनकाल भी 13 महीने ही चला। दोस्तों, 1998 में फिर मौका मिला, लेकिन यह शासनकाल भी 13 महीने ही चला। आखिरकार 1999 ने देश के द्वारा अटल जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया। दोस्तों, यह सिर्फ सत्ता नहीं थी, यह विचारों की जीत थी, राष्ट्रवादी विचारों की। 1999 से 2004 तक देश ने वो तमाम उपलब्धियां हासिल की जिसका देश हकदार था, और देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यूएसए को भी आंख दिखाई और कहा कि भारत खुद को स्थापित करना जानता है, भारत राष्ट्रवादी है, भारत के अंदर, भारत की जनता में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। और इसी जनता के बल पर यूएसए के लगाए गए सैंक्शंस को अटल जी ने खत्म कर दिया, नहीं मान, और पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। यूएसए ने बहुत चेतावनियां दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अटल जी ने क्या कहा? कर लो, हमें तो जो करना है हम करेंगे। यह सिर्फ सत्ता नहीं थी दोस्तों, ये विचारों की जीत थी। भारत बदल रहा था, भारत राष्ट्रवाद की ओर जा रहा था। 1999 से 2004 तक देश ने वो तमाम उपलब्धियां हासिल की जिसका देश हकदार था, चाहे वह पोखरण का परमाणु परीक्षण हो या यूएसए की आंख में आंख डाल के बात करना, कारगिल का दृढ़ नेतृत्व या लाहौर की बस यात्रा के जरिए शांति की पहल। भारत एक मजबूत देश के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा था। और दोस्तों, उन्हीं के शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी जो आज हम देखते हैं ना सड़कों का जाल, की रीढ़ को मजबूत किया था। आर्थिक सुधार, निजीकरण, आईटी क्रांति जैसे जरूरी कदम जो आज देश की विकास की नींव बन गए हैं, उस पर हम आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, अटल जी कहते थे हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नारे नहीं। वे विरोधियों को भी साथ लेकर चलते थे। दोस्तों, इस सब के बाद भी 2004 के लोकसभा चुनाव में
उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा जीत हार लोकतंत्र की सांसें हैं। क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा था दोस्तों, जब सिर्फ 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संसद में बैठते थे और पूरा विपक्ष उनका मजाक उड़ाया करता था। अंतिम वर्षों में दोस्तों उनकी पंक्तियां थी, मैं अंधेरा हूं तो क्या, मैं अंधेरा हूं तो क्या हुआ, दिया जलाना तो मैंने सिखाया। दोस्तों भारत ने अपने सबसे शालीन राजनेता को सन 2018 में खो दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वे यह सबूत थे कि विपक्ष भी राष्ट्र निर्माता हो सकता है। और आलोचना सिर्फ गालियों से नहीं हो सकती, सिर्फ तानों से नहीं हो सकती, यह सम्मान से भी हो सकती है। और राजनीति कविता भी बन सकती है। दोस्तों आपको अटल जी का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।